नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 93वें अध्याय में आज का प्रसंग है राजा ययाति का वसुमान और शिव के प्रतिग्रह को अस्वीकार करना तथा अष्टक आदि चारों राजाओं के साथ स्वर्ग में जाना। वसुमान ने कहा, नरेंद्र, मैं उषद दस्यु का पुत्र वसुमान हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, यदि स्वर्ग या अंतरिक्ष में मेरे लिए भी कोई विख्यात लोक हो तो बताइए। महात्मन, मैं आपको पारलौकिक धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययाति ने कहा, राजन, पृथ्वी, आकाश और दिशाओं के जितने प्रदेश को सूर्यदेव अपनी किरणों से तपाते और प्रकाशित करते हैं, उतने लोग तुम्हारे लिए स्वर्ग में स्थित हैं। वे अंतवान न होकर चिर स्थायी हैं और आपकी प्रतीक्षा करते हैं। वसुमान बोले, राजन, वे सभी लोग मैं आपके लिए देता हूँ, आप नीचे ना गिरें। मेरे लिए जितने पुण्य लोग हैं वे सब आपके हो जाएं। धीमन, यदि आपको प्रतिग्रह लेने में दोष दिखाई देता हो तो एक मुट्ठी तिनका मुझे मूल्य के रूप में देकर मेरे इन सभी लोगों को खरीद लें। ययाति ने कहा, मैंने इस प्रकार कभी झूठ मूठ की खरीद बिक्री की हो अथवा छल पूर्वक व्यर्थ कोई वस्तु ली हो, इसका मुझे स्मरण नहीं है। मैं कालचक्र से शंकित रहता हूँ, जिसे पूर्ववर्ती अन्य महापुरुषों ने नहीं किया वह कार्य मैं भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं सत्कर्म करना चाहता हूँ। वसुमान बोले, राजन, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वतः अर्पण किए हुए पुण्य लोकों को ग्रहण कीजिए। नरेंद्र, निश्चय जानिए, मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा, वे सब आपके ही अधिकार में रहें। शिबी ने कहा, तात, मैं उसी नर का पुत्र शिबी आपसे पूछता हूँ, यदि अंतरिक्ष या स्वर्ग में मेरे भी पुण्य लोक हों तो बताइए, क्योंकि मैं आपको उक्त धर्म का ज्ञाता मानता हूँ। ययाति बोले, नरेंद्र, जो जो साधु पुरुष तुमसे कुछ मांगने के लिए आए, उनका तुमने वाणी से कौन कहे मन से भी अपमान नहीं किया। इस कारण स्वर्ग में तुम्हारे लिए अनंत लोक विद्यमान है, जो विद्युत के समान तेजोमय, भांति भांति के सुमधुर शब्दों से युक्त तथा महान है। शिबी ने कहा, महाराज, यदि आप खरीदना नहीं चाहते तो मेरे द्वारा स्वयं अर्पण किए हुए पुण्य लोकों को ग्रहण कीजिए। उन सबको देखकर निश्चय ही मैं उन लोकों में नहीं जाऊंगा। वे लोग ऐसे हैं जहां जाकर धीर पुरुष कभी शोक नहीं करते। ययाति बोले, नरदेव शिवी, जिस प्रकार तुम इंद्र के समान प्रभावशाली हो, उसी प्रकार तुम्हारे वे लोग भी अनंत हैं। तथापि दूसरों के दिए हुए लोक में मैं विहार नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हारे दिए हुए का अभिनंदन नहीं करता। अष्टक ने कहा, राजन, यदि आप हम में से एक एक के दिए हुए लोकों को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण नहीं करते तो हम सब लोग अपने पुण्य लोक आपकी सेवा में अर्पित करके नरक में जाने के लिए तैयार हैं। ययाति बोले, मैं जिसके योग्य हूँ उसी के लिए यत्न करो, क्योंकि साधु पुरुष सत्य का ही अभिनंदन करते हैं। मैंने पूर्व काल में जो कर्म नहीं किया उसे अभी भी करने योग्य नहीं समझता। अष्टक ने कहा, आकाश में ये किसके 5 सुवर्णमय रथ दिखाई देते हैं, जिन पर आरूढ़ होकर मनुष्य सनातन लोकों में जाने की इच्छा करता है। ययाति बोले, ऊपर आकाश में स्थित प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान जो 5 सुवर्णमय रथ प्रकाशित हो रहे हैं, ये आप लोगों को ही स्वर्ग में ले जाएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इसी समय तपस्विनी माधवी उधर आ निकली। उसने मृग चर्म से अपने सब अंगों को ढक रखा था। वृद्धावस्था प्राप्त होने पर वह मृगों के साथ विचरती हुई मृगवृत्त का पालन कर रही थी। उसकी भोजन सामग्री और चेष्टा मृगों के ही तुल्य थी। वह मृगों के झुंड के साथ यज्ञ मंडप में प्रवेश करके अत्यंत विस्मित हुई और यज्ञीय धूम की सुगंध लेती हुई मृगों के साथ वहां विचरने लगी। यज्ञशाला में घूम घूम कर अपने अपराजित पुत्रों को देखती और यज्ञ की महिमा का अनुभव करती हुई माधवी बहुत प्रसन्न हुई। उसने देखा स्वर्गवासी नहुष-नंदन महाराज ययाति आए हैं, परंतु पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे हैं। अपने पिता को पहचान कर माधवी ने उन्हें प्रणाम किया। तब वसुमना ने अपनी तपस्विनी माता से प्रश्न करते हुए कहा। वसुमना बोले, माँ, तुम श्रेष्ठ वर्ण की देवी हो, तुमने इन महापुरुष को प्रणाम किया है। ये कौन है? कोई देवता है या राजा? यदि जानती हो तो मुझे बताओ।
माधवी ने कहा, पुत्रों तुम सब लोग एक साथ सुन लो। ये मेरे पिता नहुष नंदन महाराज ययाति हैं। मेरे पुत्रों के सुविख्यात मातामह ये ही हैं। इन्होंने मेरे भाई पुरु को राज्य पर अभिषिक्त करके स्वर्गलोक की यात्रा की थी, परंतु न जाने किस कारण से ये महायशस्वी महाराज पुनः यहाँ आए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, माता की यह बात सुनकर वसुमना ने कहा, माँ ये अपने स्थान से भ्रष्ट हो गए हैं। पुत्र का यह वचन सुनकर माधवी भ्रांत चित्त हो उठी और दौहित्रों से घिरे हुए अपने पिता से इस प्रकार बोली। माधवी ने कहा, पिताजी, मैंने तपस्या द्वारा जिन लोगों पर अधिकार प्राप्त किया है उन्हें आप ग्रहण करें। पुत्रों और पौत्रों की भांति पुत्री और दौहित्रों का धर्माचरण से प्राप्त किया हुआ धन भी अपने ही लिए है, यह वेद वेदता ऋषि कहते हैं। अतः आप हम लोगों के दान एवं तपस्या जनित पुण्य से स्वर्गलोक में जाइए। ययाति बोले, यदि यह धर्म जनित फल है तब तो इसका शुभ परिणाम अवश्यंभावी है। आज मुझे मेरी पुत्री तथा महात्मा दौहित्रों ने तारा है, इसलिए आज से पितृकर्म में दौहित्र परम पवित्र समझा जाएगा। इसमें संशय नहीं है कि वह पितरों का हर्ष बढ़ाने वाला होगा। श्राद्ध में 3 वस्तुएं पवित्र मानी जाएंगी, दौहित्र, कुतप और तिल। साथ ही इसमें 3 गुण भी प्रशंसित होंगे, पवित्रता, अक्रोध और अत्वरा। तथा श्राद्ध में भोजन करने वाले, परोसने वाले और सुनाने वाले, ये 3 प्रकार के मनुष्य भी पवित्र माने जाएंगे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का ताप घटने लगता है, उस समय का नाम कुतप है। उसमें पितरों के लिए दिया हुआ दान अक्षय होता है। तिल पिशाचों से श्राद्ध की रक्षा करते हैं, कुछ राक्षसों से बचाते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण पंक्ति की रक्षा करते हैं, और यदि यतिगण श्राद्ध में भोजन कर लें तो वह अक्षय हो जाता है। उत्तम व्रत का आचरण करने वाला पवित्र श्रोत्रिय ब्राह्मण श्राद्ध का उत्तम पात्र है। वह जब प्राप्त हो जाए वही श्राद्ध का उत्तम काल समझना चाहिए। उसको दिया हुआ दान उत्तम काल का दान है, इसके सिवा और कोई उपयुक्त काल नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान ययाति उपर्युक्त बात कहकर पुनः अपने दौहित्रों से बोले, तुम सब लोग अवभृत स्नान कर चुके हो, अब महत्वपूर्ण कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्र तैयार हो जाओ। अष्टक बोले, राजन, आप इन रथों में बैठिए और आकाश में ऊपर की ओर बढ़िए। जब समय होगा तब हम भी आपका अनुसरण करेंगे। ययाति बोले, हम सब लोगों ने साथ साथ स्वर्ग पर विजय पाई है, इसलिए इस समय सबको वहां चलना चाहिए। देवलोक का यह रजोहीन सात्विक मार्ग हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर वे सभी नृपश्रेष्ठ उन दिव्य रथों पर आरूढ़ हो धर्म के बल से स्वर्ग में पहुंचने के लिए चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में उनकी प्रभा व्याप्त हो रही थी। अष्टक, शिबी, काशीराज प्रतर्दन तथा इक्ष्वाकु वंशी वसुमना, ये चारों साधु नरेश यज्ञांत स्नान करके एक साथ स्वर्ग में गए। अष्टक बोले, राजन, महात्मा इंद्र मेरे बड़े मित्र हैं, अतः मैं तो समझता था कि अकेला मैं ही सबसे पहले उनके पास पहुंचूंगा, परंतु ये उसी नरपुत्र शिबी अकेले संपूर्ण वेग से हम सबके वाहनों को लांघ कर आगे बढ़ गए हैं। ऐसा कैसे हुआ? ययाति ने कहा, राजन, उसी नर के पुत्र शिबी ने ब्रह्मलोक के मार्ग की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व दान कर दिया था, इसलिए ये तुम सब लोगों में श्रेष्ठ हैं। नरेश्वर, दान, तपस्या, सत्य, धर्म, ह्री श्री, क्षमा, सौम्य भाव और व्रत पालन की अभिलाषा, राजा शिवी में ये सभी गुण अनुपम हैं, तथा बुद्धि में भी उनकी समता करने वाला कोई नहीं है। राजा शिवी ऐसे सदाचार संपन्न और लज्जाशील हैं, इसीलिए शिवी हम सबसे आगे बढ़ गए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर अष्टक ने कौतूहलवश इंद्र के तुल्य अपने नाना राजा ययाति से पुनः प्रश्न किया, महाराज, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप उसे सच सच बताइए। आप कहाँ से आए हैं, कौन हैं और किसके पुत्र हैं? आपने जो कुछ किया है उसे करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई क्षत्रिय या ब्राह्मण इस संसार में नहीं है। ययाति ने कहा, मैं नहुष का पुत्र और पुरु का पिता राजा ययाति हूँ। इस लोक में चक्रवर्ती नरेश था। आप सब मेरे अपने हैं।
अतः आपसे गुप्त बात भी खोलकर बतलाए देता हूँ। मैं आप लोगों का नाना हूँ। मैंने इस सारी पृथ्वी को जीत लिया था। मैं ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र दिया करता था। मनुष्य जब 100 सुंदर पवित्र अश्वों का दान करते हैं, तब वे पुण्यात्मा देवता होते हैं। मैंने तो सवारी, गौ, सुवर्ण तथा उत्तम धन से परिपूर्ण यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी, एवं 100 और बुध गौों का दान भी किया था। सत्य से ही पृथ्वी और आकाश टिके हुए हैं। इसी प्रकार सत्य से ही मनुष्य लोक में अग्नि प्रज्वलित होती है। मैंने कभी व्यर्थ बात मुंह से नहीं निकाली है, क्योंकि साधु पुरुष सदा सत्य का ही आदर करते हैं। अष्टक मैं तुमसे, प्रतर्दन से और उषदस्व के पुत्र वसुमान से भी यहाँ जो कुछ कहता हूँ वह सब सत्य ही है। मेरे मन का यह विश्वास है कि समस्त लोक मुनि और देवता सत्य से ही पूजनीय होते हैं। जो मनुष्य हृदय में ईर्ष्या न रखकर स्वर्ग पर अधिकार करने वाले हम सब लोगों के इस वृत्तांत को यथार्थ रूप से श्रेष्ठ द्विजों के सामने सुनाएगा, वह हमारे ही समान पुण्य लोकों को प्राप्त कर लेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा ययाति बड़े महात्मा थे, शत्रुओं के लिए अजेय और उनके कर्म अत्यंत उदार थे। उनके दौहित्रों ने उनका उद्धार किया और वे अपने सत्कर्मों द्वारा संपूर्ण भूमंडल को व्याप्त करके पृथ्वी छोड़कर स्वर्गलोक में चले गए। तो इस प्रकार साथियों, आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में उत्तर ययाति समाप्ति विषयक 93वां अध्याय पूरा हुआ। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि पुरु वंश का वर्णन। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।